चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। नमस्कार। चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस स्पेशल एपिसोड की शुरुआत में कुछ स्पेशल पंक्तियों से करना चाहूँगा। सर से पाँव तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू होते हुए छूने से डर लगता है। मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफ़र लगता है। बुत भी रखे हैं, नमाजें भी अदा होती हैं, दिल मेरा दिल नहीं अल्लाह का घर लगता है। और मुझ में रहता है दुश्मने जानी मेरा, खुद से तन्हाई में मिलते हुए डर लगता है। ऐसे ही बहुत सारे रहस्यमयी पहलुओं पर आज हम एक बार फिर से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेखर हॉस्पिटल और हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के फाउंडर डॉक्टर आमोद सचान जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि डॉक्टर साहब आमोद फाउंडेशन के भी संस्थापक हैं, समाज सेवक हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। चिकित्सा जगत में इन्होंने एक लंबे समय से अनुभव को प्राप्त किया है। तो इनकी दृष्टि से हम अध्यात्म और शरीर विज्ञान को एक साथ जोड़कर एक नई दृष्टि का सूत्रपात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा जीवन है, जो हम भौतिकता की चकाचौंध में जिस तरीके से पड़े रहते हैं, हम इसमें आध्यात्मिकता को एक साथ करके इसको किस तरीके से जीवन को बेहतर बना सकते हैं? ये बहुत अच्छी पंक्तियां हैं जी। वो एक ही बात शायर कहता है कि मेरे दिल के अंदर वो अल्लाह रहता है, वो अल्लाह रहता है, लेकिन मेरे दिल के अंदर ही मेरा दुश्मन भी रहता है। वाह। और जब जब मैं अकेले बैठता हूँ जी, तो मेरे दुश्मन से जब मुलाकात होती है तो मैं समझ नहीं पाता मैं क्या करूँ। डर जाता हूँ। डर जाता हूँ। बहुत ही सच है। वो कौन है, वो अल्लाह कौन है, हमारे दिल में कैसे बैठा है, और वो दुश्मन कौन है जो मुझको परेशान कर रहा है, ये बहुत समझने की बात है जी। तो सबसे पहले तो ये पूरी की पूरी कायनात, जी, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी प्रकृति उसी ईश्वर की है, उसी अल्लाह ताला की है। जो ऊर्जा हम सब के अंदर समाहित है, जिस ऊर्जा से हम जिंदा हैं, वही हमको जीवंतता प्रदान करती है, हमको ज़िंदगी देती है। और वो बड़ी खुशनुमा है, जैसा आपने शायर ने कहा कि उसमें बड़ी खुशबू भरी हुई है। सर से पाँव तक गुलाबों का शजर लगता है। लेकिन उसके अंदर जब हम झांकते हैं तो हम देखते हैं उसमें दुश्मन का कब्जा हो रखा है। वो दुश्मन कौन है? जब हम उसको जान जाएं अगर, तो शायद उससे हम निजात भी पा जाएंगे। वो दुश्मन है मेरा स्वयं के शरीर की आसक्ति। शरीर दुश्मन नहीं है। जो शरीर और शरीर के संबंध और शरीर की परिस्थितियां, ये ही उनके साथ जितनी आसक्ति है हमारी, वो आसक्ति एक दुश्मन की तरह है। और वो हमको हर पल हमारी उन आकांक्षाओं को, उन अभिलाषाओं को जिनको हम चाहते हैं जीवन में पूरी हों, जब वो नहीं पूरी होती हैं तो हमको ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है। किसके कारण नहीं हुई उसके ऊपर क्रोध आता है, और जब पूरी हो जाती हैं तो अहंकार आ जाता है। तो इनसे कैसे पार पाया जाए, जी, मुख्य ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि हम अपने दुश्मन के ऊपर कैसे विजय पाएं। क्योंकि ये बात हम अच्छी तरह जान गए हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। जी। तो इसमें सर ये बताइए कि हम कौन सा मार्ग चुनें, हम ऐसा क्या करें जीवन में कि ये विकार जो है वो हमारे नज़दीक ना आने पाए और हमें एक जीवन जीने की कला महसूस हो, कला प्राप्त हो जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि हमको ये समझना होगा कि ये विकार क्यों हावी हो गए हैं। ओके। तो विकार हावी होने का कारण ये है कि जो आत्मा की जो शक्ति है, जो रूह की शक्ति है, वो बहुत कम हो गई है, बहुत ज़्यादा। और वो शक्ति आप इमेजिन करिए कि 97% कम हो गई है। ओके। इस समय हमारी ऊर्जा, आत्मा की पावर सिर्फ 3% बची है। इसका कैसे नाप वैज्ञानिक तरीके से इसको कैसे नापा गया है? जी। ये पाया गया है कि हमारे पूरे शरीर में जितने न्यूरॉन्स हैं
उसमें से 97% न्यूरॉन्स इनर्ट है, डेड नहीं है। इनर्ट और डेड होने में अंतर होता है। इनएक्टिव है, इनएक्टिव इनएक्टिव। तो इनएक्टिव हैं, और जो एक्टिव हैं जी। वही हमको जीवित रखते हैं। और इन सब कार्यों को करने के लिए मन इंस्ट्रूमेंट है। मन ही विचार पैदा करता है। मन के विचारों के बाद फिर हम वाणी से बोल पैदा करते हैं, उसके अनुसार फिर कार्य करते हैं, फिर कार्य का फल होता है, तो कर्मफल पैदा होता है। और वो कर्मफल जो है वो हमारे इस शरीर की आसक्ति के कारण जो पैदा होता है वो विकार युक्त होता है। अब इसमें जो समाधान है इसका, वो समाधान, पहला तो ये समाधान है कि हम ये समझ जाएं कि ये आते कहाँ से विचार हैं। तो आते विचार हैं मन से ही आते हैं, और मन के जो अवचेतन मन है उस मन से विचार हर पल हमारे चेतन मन में आते रहते हैं। और अवचेतन मन में जो विकार है वो इस पूरे जीवन काल की और पिछले जन्मों जन्मों की रिकॉर्डिंग से भरी हुई है। तो वही विचार आते हैं जैसे हम होते हैं, और अभी तक का जो हजारों सालों से हमारा जीवन चला आ रहा है वो सब विकार युक्त है। तो अब हमको ये सीखना होगा कि इस अवचेतन मन को कैसे ठीक करें, कि हमको सही विचार देना शुरू करें। जी। जो गलत विचार हमको देता है जी। और निरंतर विचार देता है, कभी कभी कोई पॉजिटिव थॉट आ जाए, रेयरली कभी तो आ जाए, अदरवाइज जो थॉट जिसको हम समझते हैं कि पॉजिटिव है वो भी निगेटिव है। अवचेतन मन को जब तक हम ठीक नहीं कर पाएंगे तब तक हम सही विचार नहीं पैदा कर पाएंगे। सही विचार नहीं पैदा कर पाएंगे तो हम दुखी रहेंगे, परेशान दुखी रहेंगे, परेशान। क्या मनुष्य का जन्म इस तनाव के लिए हुआ था? ये समझने की आवश्यकता है। हमको ईश्वर ने, इस प्रकृति ने बनाया था खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए। और जीवन का आनंद, इतनी सुंदर प्रकृति बनाई गई जिसमें हर चीज है जो हमने बनाई है वो भी इसी प्रकृति से बनाई है। जो इन्वेंशन किए हैं, डेवलपमेंट किया है, वो इसी प्रकृति से ही किया है, इसी धरती से मिला है। ऐसी कोई चीज बाहर से तो कहीं आई नहीं है। और उस सबसे इतना संसार को सुंदर बनाया, उसके बाद अंत में क्या है? दुखी है। तो हमें सबसे पहले पूरे संसार को देखने के पहले स्वयं को देखना है, और हम स्वयं कैसे इससे ऊपर आ सकें, बाहर आ सकें, अपने आप को ठीक करें। यदि हम अपने आप को ठीक कर लें तो हम संसार भी ठीक कर सकते हैं। एक सर सवाल मन में आ रहा है, हम लोग जिस तरीके से अभी परिचर्चा की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति की प्रैक्टिस लाइफ में एक सर्टेन एज तक, 40 साल तक कुछ ऐसी रही है कि उसने कभी भी किसी भी पॉजिटिविटी को कभी थिंक नहीं किया, उसने कोई सकारात्मकता अपने जीवन में लाने की कोशिश नहीं करी, वो कुछ उल्टी सीधी चीज़ों में पड़ा रहा जीवन भर, तो क्या ध्यान या आध्यात्मिकता के रास्ते या कोई विधि ऐसी है कि वो एक लंबे समय की रॉन्ग प्रैक्टिस के बाद भी सही दिशा में आगे बढ़ सके? आपका सवाल बहुत न्याय संगत है और बहुत महत्वपूर्ण है। जी। एक पल में कुछ भी बदल सकता है, कोई भी बदल सकता है। एक जो नराधम हो वो संत हो सकता है एक पल में। बस वो पल कौन सा होगा? जिस समय उसको रियलाइजेशन हो जाए। ओके। यदि हम ये मान लें, एक बार समझ लें सब कुछ देखने के बाद कि यस, मैं जो था अभी तक बिल्कुल गलत था और मुझे बदलना है, एक पल में बदल सकता है। तो ऐसे ही तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी ने अपनी स्वयं आत्मकथा में लिखा है कि मैं, आपने सब लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, प्राइमरी स्कूल की कहानी है कि वो कैसे आध्यात्मिक की ओर अग्रसर हुए। कई चौपाइयाँ जिसमें कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि प्रभु राम मेरे हृदय में ऐसे वास करे जैसे कामी पुरुष के मन में वासना वास करती है, ऐसे वास करे, क्योंकि कामी पुरुष 24 घंटे से वासना में ध्यान रहता है। तो ऐसे भगवान राम मेरे हृदय में वास करे। ये उनकी एक चौपाई है जिसमें उनका यही भावार्थ उसका है। लेकिन एक शब्द ने उनका जीवन बदल दिया। वो एकदम संत हो गए, और संत होने के बाद जो उन्होंने किया, समाज कल्याण के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने। तो हम उस पार्ट को नहीं देखेंगे। कल तक क्या, कल तक जो थे वो कल तक थे, आज बदल गए तो बदल गए। बहुत सारे लोग ये सोचते करते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा तो पहले नहीं था, आज ये ऐसा कैसे हो गया। ये तो उसकी अपनी स्वीकारोक्ति है कि यस, मुझे ये जीवन जो था, मैंने जो जिया वो जीवन मैंने सही नहीं जिया। आज मुझे ज्ञान हो गया है, इसलिए मैं सही जीवन जीऊंगा और स्वयं अपना कल्याण करूंगा, और जो लोग मेरे संपर्क में आएंगे उनका कल्याण करूंगा।
मतलब इसका डॉक्टर साहब अगर हम इस तरीके से देखें तो गलतियां जो होती हैं, गलतियों से सीख कर अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो अपने जीवन को सार्थक बना सकता है, उसके पास ही अपॉर्चुनिटी होती है पूरी। और ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति कोई भी मानव है, गलतियों का पुतला होता है। तो किसी भी व्यक्ति को मेरे ख्याल से इस बात से ना तो हीन भावना उसके अंदर आनी चाहिए, ना उसको डरना चाहिए कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब लाइफ खत्म हो गई, हमसे ये हो गया, हमसे गलती हो गई। आप इसको अगर फिर से अभी मैं आपको अभी 1-2 मिनट पहले का वक्तव्य रिपीट करूं कि जब मैं 97% गलत हूं, सिर्फ 3% सही हूं, तो मैं गलतियां ही तो कर रहा हूं, लगातार सिर्फ गलतियां कर रहा हूं। मैं अपने बारे में अगर मैं कहूं तो मैं इतना जान गया हूं कि ये जो कुछ कर रहा हूं गलतियां, और मैं स्वीकार करता हूं। ये स्वीकारोक्ति भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मनुष्य स्वीकार नहीं करता कि मैं गलत हूं। एग्जैक्टली सर। तो इसलिए स्वीकारोक्ति, मैं कहता हूं ये गलती है जो मैंने जीवन जिया, उसमें से सब लोगों की तरह मैंने भी वो जीवन जिया, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि ये ऐसा जीवन उचित नहीं है, मुझे ये परिवर्तन करना चाहिए। ये मेरा परिवर्तन, मतलब 50% काम हो गया। स्वीकार अगर वो धारणा आ गई, धारण कर लिया आपने कि मेरा जीवन सही नहीं है, मुझे इस जीवन को सही करना, तो 50% आप जीत गए, काम हो गया। बाकी 50% के लिए एफर्ट करना है, और एफर्ट तो गहन साधना करनी है, और उस साधना का खाली साधना ही नहीं करनी है, उसको इस जीवन में अप्लाई करना है। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा, इस जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग ज़्यादातर समझते हैं साधना का मतलब है पूजा पाठ कर लो, बैठ जाओ कमरे के अंदर, या और सब कर्म कांड करते रहो, या इतने से नहीं पूरा पड़ता है तो पहाड़ में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, जाकर साधना करो, और उससे निकल करके आओगे तो आप बिल्कुल प्योर होकर निकलोगे। यह भ्रांति है। आपको ये मानना होगा, इसको जान लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए, यह शरीर जैसा प्रकृति ने बनाया है, यह कर्म प्रधान शरीर है। आप कर्म नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि बना ही ऐसा है। हाँ, इंद्रियां हमें दी हैं, और वो नहीं, ये शरीर ही ऐसा बना है कि इसमें कर्म आपको करना है। जब कर्म करेंगे तो कर्म फल होगा। कर्म क्या करना है? आपको भोजन नित्य करना है, सांस हर पल लेनी है, उत्सर्जन करना है, ढेर सारी और क्रियाएं करनी है। तो ये आपके शरीर का पार्ट है। तो आप ये सोचें कि मैं ऐसे जंगल में बैठ जाऊंगा और कर्म छोड़ दूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, कभी नहीं छोड़ेंगे। आप इस बात को और अच्छे से समझ लीजिए। ये मन ऐसा है जो मन आपके साथ जाता है, आप छोड़ के नहीं जाते यहाँ से। मन के अंदर जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो आपके साथ जाती हैं। तो आप जहां जाएंगे वहां आप वही वाला संसार क्रिएट कर लेंगे। चाहे आप यहाँ रहें या जंगल में रहें या पहाड़ में रहें, वो संसार आप वहां क्रिएट कर लेंगे, फिर वैसे हो जाएंगे। तो जाने भागने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसी संसार में यहीं रहते हुए अपने आप को इस तरह इवॉल्व करना है कि आप इसमें सफलतापूर्वक जीवन जी सकें। तो इसलिए ये जो भागने की जो प्रवृत्ति है, ये बिल्कुल, ये कोई भी लोग भाग के गए, सब शहर में रहे। तुलसीदास जी थे, आचार्य श्री राम शर्मा से, रामकृष्ण परमहंस जी, योगानंद जी थे, विवेकानंद, कहीं चले गए थे क्या? ये ग्रस्त में रहते हुए और गृहस्थ, ये तो एक इस प्रकृति की देन है कि आप आए हैं, आपको एक नई जनरेशन की उत्पत्ति करनी है, तो आपको गृहस्थ जीवन में जाना पड़ेगा। लेकिन गृहस्थ जीवन में रहने का मतलब ये नहीं कि हमको काम विकार में लिप्त रहना है। उसको किसी और पॉडकास्ट में बताएंगे कि हमको कैसे गृहस्थ जीवन जीना चाहिए, कैसे काम क्या है, विकार कब है, और कब साधना हो जाती है, तो उसको। और अब अगर आप उसको सही ढंग से नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा ये वासना भी साधना है, तो ऐसा नहीं है। वासना एंड काम दोनों बहुत अंतर है। इसको सर, ये एक बहुत ही विस्तार वाला विषय है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको रखेंगे। हम अपनी गलतियों को सीखकर, उनसे सबक लेकर, और हम आगे अपनी जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं, अपने आप को परिमार्जित कर सकते हैं। ये डॉक्टर सचान की दृष्टि से आज हमने जाना, और इसी तरीके से हमारी ये परिचर्चा आगे भी कंटिन्यू रहेगी। हम ढेर सारे रहस्यों पर बात करेंगे, हम जीवन के रहस्यों पर बात करेंगे, हम ऐसी चीज़ों की तहों में जाएंगे जहाँ पर शायद आप हमें कनेक्ट कर पाएँ, आप थोड़ा ही सही ईश्वर को, उस दिव्य शक्ति को कनेक्ट कर पाएँ। आज हमें यहीं पर विदा लेनी होगी क्योंकि समय का इशारा है, और हम निश्चित रूप से अगले एपिसोड में
ढेर सारी रहस्यमयी बातों को लेकर डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, आज हमारे साथ हमारी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।